हेलो एवरीवन। अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आपको जो है इन लंबे लंबे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करना आना चाहिए। तो ऐसे लंबे लंबे वर्ड को कैसे पढ़ना है उसका जो तरीका है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्रोनाउंसिएशन के ऊपर। इससे हमारी जो है वोकेबलरी भी बढ़ती है और साथ में जो हमने वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी करना सीख जाएंगे। तो आज क्लास 10 है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए क्योंकि लाइक से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रो एन ओ यू एन यानी कि नाउन, CIATION शेशन यानी कि प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उच्चारण। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है ABANDON, तो इसको हमने तोड़ के पढ़ना है। वो कैसे पढ़ेंगे, यहां तक पढ़ लीजिए आप। ABAN यानी कि अबान, क्या पढ़ेंगे इसको? ABAN अबान, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? अबान, ठीक है ना। और DON यानी कि डन, अबांडन, क्या पढ़ेंगे इसको? अबांडन। अबांडन का जो मतलब होता है छोड़ देना। अबांडन का मतलब होता है छोड़ देना, किसी चीज को ऊपर से छोड़ देना, अबांडन। तो ऐसे जितने भी वर्ड्स हैं हमें जो है डेली इंग्लिश में इनको यूज करते रहना चाहिए। जैसे नेक्स्ट वर्ड है, इसको तोड़ के पढ़ेंगे, काफी लंबे लंबे वर्ड हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ABASH, यहाँ पे देखिए, ए से हमारा जो है ए बन गया और BA से बै बन गया और ए की मात्रा अबै, ठीक है ना। और एश से श बन गया, अबैश। क्या पढ़ेंगे इसको? अबैश। अबैश का मतलब होता है लज्जित होना, लज्जित होना। अबैश यानी कि लज्जित होना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, बहुत लंबा वर्ड है, इसको हम तोड़ के पढ़ेंगे। ए से बन गया ए और सी से क, ठीक है ना, एक बन गया। CESSION, यहां से देखिए CESSION, सेशन, एक्सेशन, ठीक है ना। इसको तोड़ के पढ़ सकते हैं हम, एक्सेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सेशन। एक्सेशन का मतलब होता है राज्यारोहण, यानी कि अपने राज्य पर अधिकार करना, राज्यारोहण यानी अपने राज्य की तरफ जाना या राज्य पर अधिकार करना, एक्सेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? एक्सेशन। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है AB यानी कि एब, क्या बन गया? एब। और NOR यानी कि नॉर, ठीक है ना, नॉर बन गया ना, नॉर ऐसे लिख देंगे हम। और MAL यानी कि मल, ठीक है ना। अब नॉर्मल, क्या पढ़ेंगे इसको? अब नॉर्मल यानी कि अब नॉर्मल, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हम याद रखने के लिए इसको। अब नॉर्मल, अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अनियमित। अब नॉर्मल, नॉर्मल होता है नियमित, अब नॉर्मल होता है अनियमित, अनियमित। इसको दोबारा लिख देते हैं, गलत हो गया, अनियमित, अब नॉर्मल। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, जैसे नेक्स्ट वर्ड है BRI, ठीक है ना, इससे बन गया हमारा ब्री। क्या बन गया? ब्री। LIANCE, लियंस। क्या पढ़ेंगे इसको? लियंस। ब्रिलियंस, क्या बन गया? ब्रिलियंस। ब्रिलियंस का मतलब होता है चमक दमक, ब्रिलियंस यानी कि चमक दमक। क्लियर। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, इसी से मिलता जुलता है, BRI यानी कि ब्री बन गया, ठीक है ना, ब्री। M आ गया तो फिर मैं लगा देंगे, ब्रिम। क्या बन गया? BRIM यानी कि ब्रिम। STONE, स्टोन, ब्रिमस्टोन। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्रिमस्टोन। ब्रिमस्टोन होता है गंधक, जो लैब में यूज करते हैं ना, ब्रिमस्टोन यानी कि गंधक। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है BUR, बर, ठीक है ना, इसको बुर नहीं पढ़ना आपने, BUR बर। और GESS, गैस, बरगैस। क्या पढ़ेंगे इसको? बरगैस। बरगैस का मतलब होता है नागरिक और इंग्लिश टू इंग्लिश होता है सिटीजन, बरगैस यानी कि नागरिक। जैसे नेक्स्ट वर्ड है BUNCH, इसको भूंच नहीं पढ़ना आपने, BU से बन गया बै,
ए की आवाज आ गई, NCH यानी कि च, बंच, ठीक है ना, BUN बन, ठीक है, OCH से च बन गया बंच। क्या पढ़ेंगे इसको, बंच। बंच मीन होता है गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स, जैसे अंगूरों का गुच्छा। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है CAUTION, सी ए से बन गया का, ठीक है ना, का, और TION से जो है हमारा श बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है ना, श, और एन से न, कॉशन। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉशन। कॉशन का मतलब होता है सावधानी, कॉशन यानी कि सावधानी। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है CORRUPT, ठीक है ना, इसको कैसे पढ़ेंगे, CORR कर, कर, और UPT पट यानी कि करप्ट। क्या पढ़ेंगे इसको, करप्ट, CORRUPT, ठीक है ना, करप्ट। करप्ट क्या होता है, यानी कि भ्रष्ट, भ्रष्ट या फिर घूस लेने वाला, ठीक है ना, या फिर घूस देने वाला, करप्ट। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इजी है, COS कॉस, ठीक है ना, क्या बन गया, COS कॉस, TUME ट्यूम, कॉस्ट्यूम, ठीक है ना, कॉस्ट्यूम। कॉस्ट्यूम का जो मतलब होता है वो होता है पोशाक, हिंदी में पोशाक, कॉस्ट्यूम यानी कि पोशाक। जैसे नेक्स्ट है CORN, CO से बन गया अपना को, ठीक है ना, ओ का साउंड आ गया, और आर से रे, और एन से न, कॉर्न, ठीक है ना, कॉर्न। कॉर्न मतलब अनाज। क्लियर, कॉर्न। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, इजी है, DAB, डाब नहीं पढ़ना है, डैब। क्या पढ़ेंगे इसको, DAB, डैब। डैब का जो मीनिंग होता है थपकी लगाना, ठीक है ना, थपकी लगाना, डैब, आई डैब्ड यू, मैंने आपको थपकी लगा दी, ठीक है ना, डैब, थपकी लगाना। अब जैसे नेक्स्ट है, इसको डीर्थ नहीं पढ़ना है हमने, DEARTH, ठीक है ना, DEAR, इसको हम डर पढ़ेंगे, डर, डियर नहीं पढ़ना है, डर, ठीक है ना, और TH से बन गया थ। और इसको बिल्कुल शुद्ध लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, डर्थ, डे, और थे, और ऊपर रे, डर्थ, ठीक है ना। डर्थ क्या होता है, डर्थ मीन्स कमी, किसी भी चीज की कमी, लैक, इंग्लिश टू इंग्लिश लैक बोलते हैं, LAC के लैक। नेक्स्ट है DEF, यानी कि DEFE, डिफे। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफे। और यहां देखिए NCE, यानी कि एंस, डिफेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, DE से बन गया DFENCE, फेंस, डिफेंस। क्या पढ़ेंगे इसको, डिफेंस। डिफेंस मीन क्या होता है, रक्षा करना। अब जैसे नेक्स्ट वर्ड है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, DEBT। यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी बी के बाद टी आता है तो वहां पर बी साइलेंट हो जाता है। यहाँ पे इसको पढ़ेंगे हम डेट। क्या पढ़ेंगे, डेट। डेट होता है कर्ज देने वाला, यानी कि कर्जदार, या फिर कर्ज भी बोल सकते हैं हम इसको, ऋण, ठीक है ना, डेट। डेट मीन्स कर्ज। अब जैसे नेक्स्ट है CHART, CH A से बन गया चा, ठीक है ना, R से बन गया रे, और T से टे, चार्ट। चार्ट का मतलब होता है रेखा चित्र, चार्ट से क्या बन गया, रेखा चित्र। अब जैसे नेक्स्ट है CHARY, CHA से बन गया चे, R से बन गया रे, और Y का उच्चारण यहाँ ई हो गया, चेरी, ठीक है ना। चेरी मीन क्या होता है, सतर्क, यानी कि सावधान, चेरी, सतर्क। अब जैसे नेक्स्ट है COUGH, जहां पे UGH आता है उसका मीनिंग फै बन जाता है, ठीक है ना। CO से बन गया का, और UGH से फै, कफ। क्या पढ़ेंगे इसको, कफ। कफ मीन्स क्या होता है, खांसी, कफ मीन्स खांसी। जैसे नेक्स्ट वर्ड है COZY, कोजी। क्या पढ़ेंगे, CO से बन गया को, और Z से बन गया जे, और Y से ई, कोजी, ठीक है ना। कोजी मीन्स क्या होता है, सुखद, यानी कि अच्छा, कोजी मीन्स सुखद, कोजी। क्लियर। तो आई होप आज हमने जो है काफी सारे वर्ड मीनिंग भी साथ में सीखे और साथ में प्रोनाउंसिएशन करना सीखा है। आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल था।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।